हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के मॉडल पेपर 3, जो कि दोस्तों बायोलॉजी का है। और दोस्तों, इसमें आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको 70 क्वेश्चन है, तो आपको एग्ज़ाम में सिर्फ 40 क्वेश्चन ही बनाने हैं। तो दोस्तों, इन 70 क्वेश्चन को हम डिटेल से जानेंगे और इसका आंसर से आंसर लगाते जाएंगे। नहीं तो दोस्तों लंबा वीडियो बनेगा और आप भी नहीं देख पाइएगा, आपका इच्छा नहीं कर देगा देखने का। ये हम देखें दोस्तों कि लंबा वीडियो को लोग या स्टूडेंट जो है वह नहीं देख पाते हैं, इसलिए दोस्तों हम टिक मारते जाएंगे, तो आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और दोस्तों 2026 के लिए इम्पोर्टेंट मॉडल सेट है नेट पर का, आप ज़रूर इसे देखें। चलते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं दोस्तों, पराग कोष संबंधित है ए परागकण निर्माण से, बी परागकण विकास में, सी पुष्पकलिका के खुलने से और डी स्टिग्मा वर्तिकाग्र द्वारा परागकण का ग्रहण। तो पराग कोष जो संबंधित है दोस्तों, यह पुष्पकलिका के खुलने से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कारण दोस्तों कि परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है? ए परागनली एवं अंडाशय, बी सिर्फ परागनली, सी सिर्फ अंडाशय और डी नर युग्मक। तो दोस्तों परागकण में जो मौजूद ऑक्सीन होता है दोस्तों, यह किसकी वृद्धि में मदद करता है? तो दोस्तों यह परागनली एवं अंडाशय की वृद्धि में मदद करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागन का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं? ए मेगा स्पोरोगेनेसिस, बी माइक्रोस्पोरोगेनेसिस, सी स्पेर्मिगेनोसिस और डी द्विनिषेचन। तो दोस्तों परागन का जो परागकोश से निर्माण एवं विभेदन होता है दोस्तों, इसको कहते हैं दोस्तों माइक्रोस्पोरोगेनेसिस। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि किसी डेट कोष परागकोश में होता है? ए 4 माइक्रोस्पोरनिया, बी 3 माइक्रोस्पोरनिया, सी 2 माइक्रोस्पोरनिया और डी 1 माइक्रोस्पोरनिया। तो दोस्तों इनका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है 4 माइक्रोस्पोरनिया। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? ए स्पोर मातृ कोशिका में, बी इंडोथेनियम कोशिका में, सी टैपिटल कोशिका में और डी परागकण में। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर है स्पोर मातृ कोशिका में। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, किसमें परागकण का निर्माण होता है? ए परागकोश में, बी वर्तिकाग्र में, सी तंतु में और डी पोलन शक में। तो दोस्तों परागकण का जो निर्माण होता है दोस्तों, इनका निर्माण पोलन शक में होता है। इसका ऑप्शन और डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण होता है ए अनुगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित और डी चतुर्गुणित। तो परागकण क्या होता है दोस्तों? तो वह अगुणित होता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, करा निम्नलिखित में मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? ए अंड का सर्जन 5वें दिन, बी इंडोमेट्रियम का पूर्ण निर्माण 5 से 10वें दिन, सी इंडोमेट्रियम द्वारा पोषक का निर्माण इम्प्लांट में टेंशन के लिए 11 से 18वें दिन और डी प्रोजेस्टेरॉन स्तर में वृद्धि 1 से 15वें दिन। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों वह है इंडोमेट्रियम का पूर्ण निर्माण 5 से 10वें दिन। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दोस्तों सेरोटोनिन सेल्स का नियंत्रण प्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है? सेरोटोनिन सेल्स का जो नियंत्रण होता है दोस्तों वह कहता है प्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है? ए
GH, B प्रोलेटिन, C LH, और D FSH। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इन शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म आप लोग जान लें। GH का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ग्रोथ हार्मोन्स होता है, यानी वृद्धि कारक हार्मोन होता है। GH का मतलब आप दोस्तों लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ग्रोथ क्या होता है दोस्तों? ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन्स होता है दोस्तों, ये आप लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों इसको क्लीन करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आता है वो आता है LH। LH का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो LH का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों आप लोग जान लीजिए, और इसको दोस्तों आप याद रखिएगा, तभी आप लोग को क्या होगा इसका पता रहेगा। तो दोस्तों LH का यहाँ पे फुल फॉर्म है, लिखिए दोस्तों आप लोग। लुटेनिंग हार्मोन, क्या दोस्तों? ल्यूटिनकारी हार्मोन इसको कहते हैं दोस्तों, LUTEING। तो दोस्तों हार्मोन यह आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों FSH है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है यह भी आप लिख लीजिए दोस्तों। FSH का दोस्तों फ्लोरिक सेटेलाइट दोस्तों, फ्लोरिक स्टिमुलेटिंग दोस्तों होता है MULTING, मुलेटिंग हार्मोन होता है दोस्तों HORMON हार्मोन होगा दोस्तों, यह भी आप लिख लीजिए। तो दोस्तों आप इन चारों का फुल फॉर्म देख लिए। तो यहाँ पे इनका जो राइट आंसर है दोस्तों, एस्टरली सेल्स का सर्टोली सेल का जो नियंत्रण प्यूटरी ग्रंथ जिस हार्मोन से होता है दोस्तों, वो हार्मोन पूछ रहा है कौन सा, तो वो है LH दोस्तों। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है ल्यूटिनकारी हार्मोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? A समस्पष्ट वर्तुलिका, B दूरस्थ वर्तुलिका, C माइटोकॉन्ड्रिया, और D केंद्रक। तो शुक्राणु का जो अक्षीय तंतु जो बनता है दोस्तों वह दूरस्थ वर्तुलिका से बनता है। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? A सोडियम, B पोटासियम, C कैल्शियम, और D लौह। तो निषेचन कहता है इनमें से किनकी उपस्थिति में नहीं हो सकता है? तो दोस्तों वह है कैल्शियम। कैल्शियम की अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है? A क्लोरिनिक, B हीमोकोरियल, C मेटाडिस्क्लोडिक, और D इनमें से सभी। तो प्लासेंटा जो पाया जाता है मानव में दोस्तों वो कौन सा पाया जाता है? तो सभी पाया जाता है। इसका ऑप्शन में D बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के बाद माता से प्रथम दूध स्रावन को कोलुस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं दोस्तों। तो इनमें निहित हैं A LGA, B LGD, C LGE, और D LGG। तो इनका राइट आंसर जो दोस्तों है LGA। इसका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि प्रोस्टाग्लैंडिन है A प्रोटीन, B कार्बोहाइड्रेट, C लिपिड, और D असंतृप्त। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है दोस्तों यह क्या है? तो दोस्तों यह एक असंतृप्त है। इसका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट आंसर है, क्या? असंतृप्त। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है A आय में ह्रास, B भूमि का ह्रास, C खनिज का ह्रास, और D इनमें से सभी। तो जनसंख्या विस्फोट का निर्माण परिणाम जो है दोस्तों यह क्या है? तो दोस्तों यह भूमि का ह्रास है, यानी जनसंख्या बढ़ेगा तो भूमि कमेगा, आय कमेगा, और खनिज भी कमेगा। तो इसका ऑप्शन में D बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है A मालाडी, B माला एन, C सहेली, और D इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है सभी है। इसका ऑप्शन में D बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं A वेस्केटोमी, B ट्यूबरकुटोमी, C MTP, और D सभी। तो दोस्तों ट्यूबटोमी
ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी और एमटीपी और दोस्तों सभी। तो निषेचन रोकने के शल्य विधि जो है दोस्तों, इनको कहते हैं, सभी को कहते हैं। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? ए टाइफाइड, बी हैजा, सी मलेरिया और डी सिफिलिस। तो यौन संचारित जो रोग है दोस्तों वो है सिफिलिस। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम का जो गुणसूत्र घटक है दोस्तों क्या है? ए 2a+XX, बी 2a+XXY, सी 2a+Y और डी 2a-XY। तो क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम का जो गुणसूत्र घटक हो दोस्तों वह घटक होता है 2a+XXY। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं? ए बी सी तथा ओ, बी सी डी तथा ओ, सी ए बी तथा ओ और डी उपयुक्त सभी। तो मानव रुधिर वर्ग पूछ रहा है दोस्तों कौन कौन सा है, तो इसमें जो इनका राइट आंसर हो दोस्तों होगा ए बी तथा ओ। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मेंडेल मटर में 8वां गुण पर विचार करता तो निम्नलिखित में कौन सा नियम असफल हो जाएगा? ए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बी लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमेट्स, सी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और डी लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इनमें से जो वो असफल हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा नियम है? तो वह है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित में कौन मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोरेंटमेंट का अपवाद है? ए क्रॉसिंग ओवर, बी अपरिपूर्ण वर्चस्व और डी सी दोस्तों यहाँ पे है सेग्रेशन और डी में है सहलंगता। तो इनका बिल्कुल राइट जो आंसर दोस्तों है सहगलनता। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडन है? ए यू जी, बी सी यू ए जी और डी में यू ए। तो कोडन प्रारंभन कोडन जो है दोस्तों कोडन, इनमें से वो कौन सा है? तो वह है दोस्तों ए यू जी। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करद कि मेंडल ने प्रस्तावित किया? ए आनुवांशिकी के नियम, बी अर्जित गुणों की वंशागति, से संलग्नता के नियम और डी ऊर्जा का नियम। तो मेंडल ने जो प्रस्तावित किया है दोस्तों वो प्रस्तावित किया आनुवंशिकी के नियम। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबे पौधा का सेल्फिंग करने पर लंबा तथा बोना दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। तो प्रथम संतति के लिए कौन सी संभावना हो सकती है? ए लंबा, बी बोना, सी बराबर की संभावनाएं और डी अक्षम दाता। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों लंबा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति उदाहरण है? ए एक जीन की वंशागति, बी अधिक जीन की वंशागति, सी 2 जीन की वंशागति और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों का राइट आंसर अधिक जीन की वंशागति होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी लवक में, सी राइबोसोम में और डी सेंट्रोसोम में। तो प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया है दोस्तों जो संपन्न होती हैं राइबोसोम में। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया? ए फ्लेमिंग, बी एलेक जाफरी, सी स्टीव और डी स्मिथ और डी में वाटसन। तो डीएनए जो अंगुलिका प्रिंटिंग जो है दोस्तों इसको जो विकसित किया है वह है
एलेक जाफरी, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंपिंग जीन कहलाता है ए खंडित जीन, बी ट्रांसपोसोन, सी साइलेंट जीन और डी इनमें से सभी। तो जंपिंग जीन जो कहलाता है दोस्तों वह ट्रांसपोसोन कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि मेंडेल की अवधारणा को किसने मेंडेल के नियम में रूपांतरित किया, ए कोरेंस, बी शेरमार्क, सी ह्यूगो डी वरीज और डी में है मोर्गन। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है कोरेंस, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे कहते हैं ए ट्रांजिशन, बी ट्रांसवर्सन, सी ट्रांसलोकेशन और डी इनवर्सन। तो दोस्तों इनको कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, तो इनको ट्रांसवर्सन कहेंगे, इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक डीएनए किसको कहा जाता है, ए कोडिंग क्रम, बी नॉन कोडिंग क्रम, सी प्रोमोटर जीन और डी हिस्टोन प्रोटीन। तो जंक डीएनए जो है दोस्तों इसको कहते हैं तो नॉन कोडिंग क्रम को, इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टामिन संबंधित है, ए उदासीन, बी लिम्फोसाइट, सी एंटीबॉडी और डी एलर्जी। तो दोस्तों हिस्टामिन संबंधित जो है दोस्तों यह किससे संबंधित है, एलर्जी से, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे दोस्तों किसी को धूल से एलर्जी है, धूल लगने पर उसको नोचने लगता है, किसी को पानी से एलर्जी है, किसी को दोस्तों वो गंदगी से एलर्जी होता है दोस्तों, ये सब एलर्जी हिस्टामिन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि डेंगू बुखार किसके कारण होता है, ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ और डी कृमि। तो डेंगू बुखार जो होता है दोस्तों यह किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण, इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन संचारित रोग है, ए क्लेमीडिया, बी एड्स, सी हर्पिस और डी इनमें से सभी। तो यौन संचारित जो रोग है दोस्तों यहाँ पे सभी है, इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है बिंडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है, बी डाल, ए मलेरिया, बी टाइफाइड, सी डेंगू और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनसे जो किया जाता है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है, इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित होता है, ए अमीबियासिस, बी मलेरिया, सी कालाजार और डी सभी। तो प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा जो संचारित रोग होता है दोस्तों वह रोग यहाँ पे सभी है, इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, ए अबूडेरी विषाणु, बी जीवाणु भोजी, सी टीएमवी और डी कोई नहीं। तो कैंसर जो उत्पन्न विषाणु करते हैं वह विषाणु कौन सा है दोस्तों वह विषाणु है अर्बुडी विषाणु, इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कहना है दोस्तों कि सबसे यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है, ए डाइएसिटिल मार्फिन हाइड्रोक्लोराइड, बी थियोफाइलिन, सी लोराजिम्पम और डी मेथिड्रीन। तो दोस्तों ब्राउन शुगर रासायनिक के रूप से जो है दोस्तों यह एक प्रकार का है मेथिड्रीन, इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है, ए नाइट्रोसोमोनास, बी नाइट्रोबैक्टर, सी नाइट्रोसोकोकस और डी राइजोबियम। तो प्रचलित जीवाणु उर्वरक कौन सा है दोस्तों इनमें, तो दोस्तों वह सबसे अधिक जो है राइजोबियम है, इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है जैव
गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है। ए यू बैक्टीरिया, बी आर्गेनोट्राप, सी मेथेनोट्राप और डी मेथेनोजेन। तो इनका राइट आंसर जो दोस्तों यहाँ पे वो कौन सा है, तो वह है मेथेजोन। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोला, चाय व कोको में पाए जाने वाला जो उत्सर्जक है दोस्तों वो क्या है। ए कोकीन, बी टेनिन, सी एम्फिटामिन और डी कैफीन। तो दोस्तों उत्सर्जक जो है चाय और कोला में जो पाए जाते हैं दोस्तों वह उत्सर्जक है कैफीन। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम व हीरोइन किससे प्राप्त होता है। ए थियोब्रोमा, बी पेपावर, सी कैनाबिस और डी थिया। दोस्तों यह जो प्राप्त किया जाता है अफीम और हीरोइन, तो दोस्तों यह कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो पे पावर्स। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है मनुष्य में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। ए मेलेनोमा, बी लिम्फोमा, सी सार्कोमा और डी कार्सिनेमा। तो दोस्तों सबसे अधिक जो मनुष्य में कैंसर होता है दोस्तों वह कैंसर कौन सा है, तो कार्सिनेमा है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है। ए फाइब्रोब्लास्ट, बी प्लाज्मा कोशिकाओं, से हिस्टियोसाइट्स और डी मास्ट कोशिकाओं। तो दोस्तों प्रतिरक्षी जो बनता है दोस्तों यह प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा बनता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। ए अस्मट, बी हेजा, सी ए और बी दोनों, डी रानीखेत। तो बीमारी मुर्गियों में दोस्तों कौन सी होती है, तो मुर्गियों में दोस्तों रानीखेत बीमारी होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। ए पीसीआर में, बी क्लोनिंग में, सी डीएनए संसाधन में और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राइमर्स का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों इसका प्रयोग पीसीआर में करते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्करण की पहचान किसके द्वारा की जाती है। ए पीसीआर में, बी ऑटो रेडियोग्राफी में, सी ELISA में और डी इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो संस्करण की जो पहचान किया जाता है दोस्तों यह किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसीआर का उपयोग होता है। ए डीएनए के किसी खास जगह के प्रबंधन के लिए, बी एंजाइम में प्रवर्धन के लिए, सी प्रोटीन के प्रबंधन के लिए और डी इनमें से सभी। तो पीसीआर का जो प्रयोग हम लोग दोस्तों करते हैं इनका प्रयोग करते हैं डीएनए के किसी खास जगह के प्रबंधन के लिए करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में डीएनए को देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है। तो ए में कार्बाइन, बी में एनिलीन ब्लू, सी में एथिडियम ब्रोमाइड और डी में इनमें से सभी। तो डीएनए को देखने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों प्रयोगशाला में एथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में क्लोनिंग हेतु किस संवाहक का उपयोग होता है। ए PBR 322, बी TI प्लाज्मिड, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो पौधे में क्लोनिंग हेतु जो संवाहक दोस्तों होता है उसका प्रयोग हम जो करते हैं उसको कैसे करते हैं यही पूछ रहा है। तो PBR 322 और TI प्लाज्मिड के द्वारा करते, यानी कि इसका ऑप्शन में डी सी बिल्कुल राइट आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों EcoRI प्रतिबंधन एंजाइम निम्नलिखित में से किस अनुक्रमों को पहचानता है। ए दोस्तों गार्टिक यानी GAA-TTC, बी GGCC, सी AGG-CCT और डी TCC-GGA। तो इनमें से दोस्तों
EcoRI प्रतिबंधन एंजाइम के जो अनुक्रमों को दोस्तों पहचानता है वह अनुक्रमण है GAATTC। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA के पृथक्करण के दौरान विषाणु कहें या जीवाणु, दोस्तों यहाँ पे जीवाणु है, जीवाणु में कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है? ए लाइसोजाइम, बी काइटिजेन, सी सेलुलेज और डी प्रोटीनेज। तो दोस्तों DNA के पृथक्करण के दौरान जीवाणु में जिस एंजाइम का उपयोग किया जाता है दोस्तों वह एंजाइम है लाइसोजाइम। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? ए तरल नाइट्रोजन में, बी रेफ्रिजरेटर में, सी बर्फ में और डी इनमें से सभी। तो हिमीकृत दोस्तों किसमें करते हैं वीर्य को? तो तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। इसका ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? तरल नाइट्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? ए तरल नाइट्रोजन, बी PEG, सी लैक्टिक अम्ल और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो फ्यूजोजेन है दोस्तों वह कौन सा है? तो वह है PEG। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है? ए फ्लैक्स, बी मटर, सी तंबाकू और डी रुई। तो प्रथम ट्रांसजेनिक जो फसल दोस्तों वह कौन सा है? तो वो दोस्तों है तंबाकू। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है? ए सोयाबीन, बी मक्का, सी गोल्डन राइस और डी खीरा। तो दोस्तों ट्रांसजेनिक जो पौधा नहीं है दोस्तों इनमें से वो कौन सा है? तो दोस्तों खीरा ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है, बल्कि सोयाबीन, मक्का और गोल्डन राइस जो दोस्तों ये ट्रांसजेनिक पौधा है। दोस्तों गोल्डन राइस में दोस्तों विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों इससे पहले भी हम यह क्वेश्चन 2 बार कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण है? ए गाय, बी चूहा, सी सुअर और डी इनमें से सभी। तो जानवर का उदाहरण यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है ट्रांसजेनिक जानवर, तो यहाँ पे सभी है दोस्तों। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जैव तकनीक से संबंधित है? ए प्लास्टिड, बी प्लाज्मिड, सी उत्परिवर्तन और डी हाइब्रिड विगोर। तो जैव तकनीक से संबंधित यहाँ पे दोस्तों हैं वह है प्लाज्मिड। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है जैव तकनीक में प्रयुक्त आणविक कैंची है? ए DNA पॉलीमरेज, बी रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज, सी DNA लाइगेज और डी हेलिकेज। तो आणविक कैंची इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो वह है रिट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु कवक होते हैं? ए सफाईकर्ता, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता और डी अपघटक। तो जीवाणु जो कवक होते दोस्तों वो होते अपघटक। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, कह रहे हैं जैवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? ए मांसाहारी, बी मृतभोजी, सी शाकाहारी और डी सर्वाहारी। तो जैवीय समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है दोस्तों वो होता है शाकाहारी। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि अपघटक होते हैं? ए एनिमेलिया एवं मोनेरा, बी प्रोटिस्टा एवं एनिमेलिया, सी कवक व पादप और डी जीवाणु व कवक। तो इनमें से अपघटक दोस्तों कौन होते हैं? तो दोस्तों वह है जीवाणु और कवक। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लाइकेन सूचक है? ए CO2 प्रदूषण का, बी SO2 प्रदूषण का, सी CO प्रदूषण का और डी जल प्रदूषण का। लाइकेन पूछ रहे हैं दोस्तों किसका सूचक है, तो दोस्तों यह SO2 प्रदूषण का सूचक है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि एक बड़े क्षेत्रीय भौमिक इकाई को विशाल वनस्पति प्रकार और संबंधित फौना द्वारा जाना जाता है। ए लैंडस्केप, बी बायोम, सी पारितंत्र और डी समुदाय। तो एक बड़े क्षेत्र यानी कि बड़ा क्षेत्र है दोस्तों और भौमिक इकाई को विशाल, यह जो इकाई है दोस्तों इसका विशाल वनस्पति, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधा बहुत सारा लगा है, तो प्रकार और संबंधित फौना दोस्तों द्वारा जाना जाता है। इसको किसके द्वारा जाना जाता है, तो दोस्तों इसको जो जाना जाता है बायोम के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर, बफर तथा मैनिपुलिकेशन क्षेत्र किसमें पाए जाते हैं? ए राष्ट्रीय पार्क, बी जैव सुरक्षित क्षेत्र, सी शरणस्थली और डी बाघ संरक्षण। तो दोस्तों कोर, बफर और मैनिपुलिकेशन क्षेत्र हैं दोस्तों जिसमें पाया जाता है वह जैव सुरक्षित क्षेत्र। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी प्रजाति संख्या सर्वाधिक है? ए पक्षी, बी आवृतबीजी, सी कवक और डी कीट। तो सबसे अधिक जो प्रजाति की संख्या दोस्तों वह प्रजाति है कीट। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है? ए नेक्टियूरस, बी काइटोन, सी छिपकली और डी ऊँट। तो दोस्तों वह जो जीव है दोस्तों या जंतु है वह कौन सा है, तो वह है ऊँट। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए लखीमपुर खीरी में, बी मथुरा में, सी नैनीताल में और डी काशी में। तो दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है दोस्तों यह कहाँ पे है, तो यह दोस्तों है लखीमपुर खीरी में। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि जीव मंडल निश्चय किसके साथ चेतावग्रस्त हो रहा है? ए जनसंख्या वृद्धि, बी वर्षा, सी प्रदूषण और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जीव मंडल जो निश्चय है दोस्तों यह चेतावग्रस्त हो रहा है दोस्तों। यह किसके साथ हो रहा है, तो प्रदूषण के साथ। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, और यह मॉडल सेट जो है दोस्तों 2026 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, यह आपको कैसा लगा आप कमेंट कर बताइएगा, तभी हमको समझ में आएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगता है, मॉडल सेट अच्छा लगता है। तो दोस्तों इसी तरह के और मॉडल सेट लेने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। अभी तक अगर आप इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो मिलते हैं दोस्तों कल के वीडियो में फिर से। तब तक आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन से करें, अपने लक्ष्य पे जाएँ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।